तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मीजिंग और यान के बैठ के बातचीत कर रहे थे। मीजिंग कहता है कि सच्ची में उनके पास कोई तरीका है जिससे वो टेटे लॉर्ड को रॉयल लॉर्ड में कन्वर्ट करते हैं। यान के बताता है यस कन्वर्ट यहाँ पे करते हैं। जो डीवो उनका यहाँ पे था ना जिसके साथ मैंने फाइट किया था, मैंने उसको जहां से मार भी डाला वो एक हाफ रॉयल लॉर्ड था। जो सुनते मीजिंग कहता है हाफ रॉयल लॉर्ड, इसका क्या मतलब हुआ? यान की बता दे केवल हाफ रॉयल लॉर्ड यानी समझो एक इनर टेटे लॉर्ड है उसको रॉयल में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन ये जो हाफ रॉयल लॉर्ड है ना, रियल जो रॉयल लॉर्ड होता है ना उसके जितना पावर यूज नहीं कर सकता, उसके मुकाबले खाली 70 to 80% ही पावर यूज कर सकता है। इसके लिए इसको रियल रॉयल लॉर्ड नहीं कह सकते, हाफ रॉयल लॉर्ड कह सकते हैं। और ऐसे हाफ रॉयल लॉर्ड को हराने के लिए हमारे 3-4 टेटे लॉर्ड यहाँ पे काफी रहेंगे, तो इनसे देखा जाए तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेन जरूरत मालूम है किसकी? मोना जैसे जो बंदे यहाँ पर ना उसके टेंशन लेने की जरूरत है। क्या ना, ये भी एक टेटे लॉर्ड यहाँ पे था और बड़ा समझदार यहाँ पे था, ये भी हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बन चुका है, तो इसके साथ फाइट करना, इसको हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे होगा। जो सुंदर मीजिन कहता है कि एक सेकंड यार, मतलब पहले डीवू नाम का तैयार हुआ फिर मोना नाम का तैयार हो गया, इतना जल्दी लोग तैयार हुए जा रहे, कौन सा तरीका है भाई? तुझे तरीका के बारे में आइडिया है क्या? जो सुंदर यान के कहता है कि हाँ मुझे आइडिया तो है लेकिन एकदम कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ढेर सारे जो इनर टेटे लॉर्ड है ना उनको सेक्रीफाइस देकर एक रॉयल लॉर्ड यहाँ पे तैयार होता है। जो सुंदर ये कहता है शायद उनके अलावा जो एक रॉयल लॉर्ड कहीं के नेस्ट होता है ना, वो नेस्ट की भी कुर्बानी देनी पड़ती होगी। जो सुंदर यान के कहता है व्हाट डू मीन? तो ये बताता है कि लगभग 100 या 200 साल पहले अचानक से ना एक रॉयल लॉर्ड कहीं के नेस्ट यहाँ पे था, वो ये हो गया, मतलब बर्बाद यहाँ पर हो गया। तो हमको लगा शायद तूने बर्बाद किया होगा, लेकिन बाद में खबर आया कि नहीं भाई तूने तो किया ही नहीं है, तू तो उस एरिया के अंदर है ही नहीं। तो अब समझ यहाँ पे आ रहा है। जो सुंदर यान के बोलते क्या 100 या 200 साल पहले? हाँ मुझे याद है, उसी समय पहले मैंने डीवू को यहाँ पे जान से मारा था, तो हो सकता है कि शायद सच में एक रॉयल लॉर्ड की नेस्ट की भी कुर्बानी देनी पड़ती है हाफ रॉयल लॉर्ड बनाने के लिए। जो सुंदर मीजिंग कहता है तुमको सारी बातें समझ आ रही है क्या? जो इनके नेस्ट ना सारी क्लैन वालों के लिए उनका फाउंडेशन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनकी कुर्बानी ऐसे तैसे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देते, लेकिन उन्होंने कुर्बानी यहाँ पे दिया एक हाफ रॉयल लॉर्ड बनाने के लिए। ढेर सारे इनर टेटे लॉर्ड की और एक रॉयल लॉर्ड की नेस्ट की कुर्बानी यहाँ पे देनी पड़ती है, तभी तो इतने सालों में ना उन्होंने ये तरीका वापस यूज नहीं किया, लेकिन तुझे मरवाने के लिए उन्होंने ये तरीका 2 बार यहाँ पे यूज किया। और लेकिन देखो ये तरीका पूरा भी किया, क्योंकि तू अगर मर गया तो बाकी भले ही रॉयल लॉर्ड का नेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए, भले ढेर सारे टेटे लॉर्ड यहाँ पे मर जाए, लेकिन तू भी साथ में मर जाएगा ना, तो उनका कहीं ना कहीं से फायदा ही होगा। जो सुनते यान के भी कहते हैं ये तुमने ठीक बोला। इससे मुझे ये याद आया शियंग का और बाकी बंदरों का क्या हालत यहाँ पर है। मालूम चलता शियंग ना 1000 साल पहले सर्कुलेशन में जा चुका था, क्योंकि अभी लड़ाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीस में यहाँ पर है, और कुछ ज्यादा बड़ा लफड़ा यहाँ पे नहीं है जो शियंग की आगे जाने की जरूरत यहाँ पे पड़े। तो मीजिंग बताता शियंग ना वो 1000 साल पहले सर्कुलेशन में जा चुका था और अभी तक उसके बारे में कोई भी ये नहीं आया। क्या ना बहुत टाइम पहले इसने एक छोटा सा एक्सीडेंट फेस किया था, जिसके चक्कर में उसका लेवल अप रुक गया था। अगर एक्सीडेंट फेस ना करता ये तो कब का 9वें रैंक पे चल जाता, लेकिन अभी सर्कुलेशन में गया है, 1000 साल का टाइम गुजर चुका है, देखते क्या होता है, शायद हो जाएगा जल्दी से लेवल अप। यान के बोलता चलो वो ठीक है। जो इंक स्पेलिंग पेविलियन के बारे में बोला था उसका क्या हालत हुआ? जो सुनते ये कहते कि हाँ उसका काम यहाँ पे चालू है, एरे लगा दिए गए हैं, आर्टिफैक्ट यहाँ पे लगा दिए गए, समझो 90% से ज्यादा तैयार हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे बचा है। और एक सेकंड यार तू मेरे से पूछ क्या को रहा है, काम करते हम चल के देख ही लेते, तेरा ही जो आइडिया था। जो सुनते यान के भी कहते यस। तो इंक स्पेलिंग शिप बेसिकली टाइप का समझो एक है कुछ तो यहाँ पर है, जो कि इंग्लैंड के साथ लड़ने के लिए काम यहाँ पर आएगा। तो जैसे वहां पे जाते हैं तो डोंगो वो भी यहीं पे था, अगर आपको याद होगा यान कहीं जब पहली बार इंग यांग पास में गया था वहां पे डोंगो नाम के 8वें रैंक के बंदे दिखे थे, जो एक आर्टिफैक्ट मास्टर यहाँ पर है। तो यान के भी कहते हैं कि नमस्कार, वो भी कहते हैं नमस्कार, आप बहुत ही बढ़िया आर्टिफैक्ट मास्टर हो, तो इस काम के लिए हमने आपको चूज किया। वो भी कहता है बस आर्टिफैक्ट मास्टर हूँ, मेरा काम यहाँ पर इसलिए कर भी रहा हूँ, तो इसमें तारीफ वारीफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यान के मुझे एक बात यहाँ पे बता, ये जो है भाई इंक स्पेलिंग पेविलियन क्यों बनवाया यहाँ पर? यार इसको बनवाने के लिए मालूम है कितना टाइम और कितना ज्यादा रिसोर्सेस यहाँ पे लगा? वो तो हेडक्वार्टर के मैसेज यहाँ पे था, इसके लिए मैंने यहाँ पे बनवा दिया, अगर कोई और बोला रहता ना मैं तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं बनवाता। तो यान की कहते मीजिंग से कि भाई तुमने इसको बताया नहीं क्या? जो सुनते मीजिंग कहते जितने कम बंदे इसके बारे में जाने उतने ज्यादा ठीक रहेगा। तो सामने से वो भी कहता है डोंगो की यस यार ये कुछ बोलता ही नहीं है, तो ये तू ही बता दे यार। जो सुनते यान के भी कहते हो कि ठीक है मैं बताता हूँ। हाँ तो 2-4 बातें बताता है। जो सुनते डोंगो भी कहते हैं कि अरे ये बात है क्या, फिर तो तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही था, ये पेविलियन यहाँ पे बना के वैसे जगह पर ना ये पेविलियन सबसे ज्यादा काम आएगा। लेकिन क्यों यार अचानक से तुमने ये बनाने का डिसाइड काई को किया? आई मीन मतलब क्यों ऐसा काई को हुआ यार? जो सुनते यान के कहते टाइम बीतता गया और आइडिया यहाँ पे आता गया, तो सोचा बनवा लेता हूँ, ठीक है यहाँ पे रहेगा। तो मुझे मेन दिखाओ ना अभी बनाने के बाद ना इसका पावर कितना रहा। जो सुंदर डोंगो के तैयार आओ, मैं तुमको एक तोप की गोली के पास यहाँ पे लेके जाता हूँ। मैंने बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही रिसोर्सेस यहाँ पे लगाए, बिल्कुल भी कंजूसी यहाँ पे नहीं किया। और ये देखो टाइगर यहाँ पे नहीं था, ध्यान से देखो वो तोप यहाँ पर है, बस
टाइगर का शेप यहाँ पे दिया गया है, बताता कि वेल यार ये मतलब बड़ा तगड़ा यहाँ पर है। तो यान के भी कहता बताओ कितना तगड़ा है, कितना पावर एक बार में रिलीज कर सकता है। तो ये बताता कि अगर 3 छठे रैंक के बंदे मिलकर अटैक करेंगे ना, हाँ तो जो पावर इसके अंदर से निकलेगा ना वो 7वें रैंक के बंदे जितनी पावर यहाँ पर होगी। अगर 3 7वें रैंक के बंदे मिलकर पावर यहाँ पे यूज करेंगे तो एक 8वें रैंक के बंदे जितनी पावर यहाँ पर होगी। और इमेजिन यहाँ पे करो कोई 8वें रैंक के 3 बंदे पावर यहाँ पे यूज करेंगे तो कितनी ज्यादा तगड़ी यहाँ पे हो सकती है। इतना हाई क्वालिटी का मैंने यहाँ पे बनाया है। मीजिंग कहता फिर तो भाई इसको बनाने में कुछ ज्यादा ही रिसोर्सेस लग गए होंगे, तूने कुछ ज्यादा ही तगड़े तरीके से बनाया। तो वो भी कहता ऑफ कोर्स मैं आर्टिफिक मास्टर हूँ और कंजूस नहीं हूँ, तो भाई मेरे को बस ऑर्डर यहाँ पे मिला, मैंने पूरा यहाँ पे किया, कंजूसी गिरी मैं किसी भी काम में यहाँ पे नहीं करता हूँ। तो मीजिंग कहता चलो भाई ठीक ही तूने किया। मनी मन सोचता थैंक गॉड किया कहीं नो रिटर्न पास में एक बार गया था, दूसरी बार भी गया तो मामला अभी के लिए थोड़ा सा शांत हुआ है, वरना मामला और ज्यादा लफड़े में होता, न बनाने का मौका मिलता और नई सीएम को सर्कुलेशन में जाने का मौका मिलता। उतने में क्या बोलते हैं जो मोटा शाह होता ना वो आ जाता है और आते ही ना यान कहीं से कहता अबे तुझे दिखाई नहीं दे रहा दे मैं यहाँ पे बिजी हूँ। अबे यान के अबे तू तो यान का ये तू यहाँ पर, तो यान के भी कहता है हेलो कैसे हो यार, हजारों सालों बाद यहाँ पे मुलाकात हो रही है, तुम तो वैसे की वैसे यहाँ पर हो। तो डोंग वो कंफ्यूज किया अरे यार ये तो शाह मेरे सेट का मेंबर है, मेरा मार्शल भतीजा लगता है, तू यान के को जानता है क्या, लगता है तुम एक दूसरे को जानते हो मगर कैसे। जो सुनते यान के भी कहते यस बहुत पहले स्टार यूज बाउंड्री यहाँ पे था, पहली बार हमारी मुलाकात वहीं पर हुई थी, अच्छा सफर यहाँ पे था। तो मोटा भी कहता या बाद में कभी मिलेंगे, मार्शल अंकल जल्दी से आके चेक करो हल्का सा गड़बड़ है। वो भी कहते या आ रहा हूँ भाई, घसीटने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। यान के कहते मीजिंग से केवल मीजिंग तुमने देख ही लिया होगा, इस शिप को अच्छे से कंट्रोल करवाने के लिए ना मिनिमम 5000 बंदे यहाँ पे चाहिए। तो आई होप जो 5000 बंदे ना तुम उनका अरेंजमेंट यहाँ पे करवा दो। मीजिंग कहते यस करवा दूंगा। और मैंने पिछले एपिसोड में कहा था ना कि 3000 सालों का जो एग्रीमेंट यहाँ पे था वो इंक लोन के साथ यहाँ पे नहीं था, उसके साथ 2 साल से लेके 2000 से लेके 5000 साल का टाइम यहाँ पे था। 3000 का टाइम है ना, इसके साथ जो भी डिवाइन स्पीड यहाँ पे थी जिसको ये बाहर स्टार बाउंड्री से निकाला था, स्टार बाउंड्री से नहीं ग्रेट ड्रीम्स बाउंड्री से, उनके साथ 3000 साल का एग्रीमेंट यहाँ पे किया था। तो कहता भी मीजिंग से यस मुझे ना उनसे जाके मिलना पड़ेगा, वो अगर सामने रहेंगे ना तो ये जो बाकी डिवाइन स्पीड है ना वो कुछ भी लफड़ा नहीं कर सकते और हमारी बात यहाँ पे माननी पड़ेगी। समझ भी रहे हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मीजिंग कहते या उनके सामने तो बाकी डिवाइन स्पीड कुछ बोल भी नहीं सकती। यान कहते बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो 9 डिवाइन स्पीड यहाँ पे थे जिनको मैंने सन बर्निंग मून इधर का निशान यहाँ पे दिया था ना, उनको बुलाओ ताकि वो लोग अपना प्यूरिफिकेशन लाइट यूज करे और एकदम कवर बना के यहाँ पे रख दे शिप पर। तो मीजिंग कहते ओके ठीक है बुलवा देंगे। उतने में आवाज आता है किसने बोला यान कहीं यहाँ पर आओ। तो शिप के ऊपर ना एक गार्डन यहाँ पे बना हुआ था, उसी गार्डन पर रूओ भी बैठी हुई थी और रूओ अभी के लिए 9वें रैंक पे जा चुकी है, यानी अब वो भी एक एंसेटर बन चुकी है। तो यान के आगे जाता और कहता है कि एंसेटर जी नमस्कार। वो भी कहती है कि ना नया तुमको इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और ये जनरेशन में वो क्यों के बाद ये दूसरी सबसे पहली लड़की बनी है जो कि 9वें रैंक पे गई है। वो क्यों, अरे वही आदमी है जो अपनी स्मॉल एंसेटर के साथ मिलकर ना उस इंक लैंड के ऊपर नजर यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।